हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। सबसे पहले एक आप गुड न्यूज़ जान लीजिए, क्योंकि हमारा घटनाचक्र आई दृष्टि जाल वाली मैगजीन है, उसमें सिर्फ 3 से 4 लेक्चर बचे हैं। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, नई वाली मैगजीन जो आएगी ना, वो अप्रैल तक आएगी, मतलब अप्रैल लास्ट तक आएगी। तो हम उसको भी कर लेंगे, और उसमें पूरा नहीं करेंगे, हम एक बार इंडेक्स से मिला लेंगे। इंडेक्स में जो जो नया नया होगा ना, बस टिक करके उसको कर लेंगे। तो उसमें ज़्यादा नहीं, 4 5, जैसे ये 10 जनवरी तक है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने का होगा ना, 4 महीने का मुश्किल से हम लोग 10 वीडियो में कवर कर लेंगे। तो हमारा इसीलिए ये मैगजीन आपको जल्दी से कवर कर लेना है, क्योंकि ऐसा ना कि वो आए उसके बाद आप ये करते रहो। कौन कौन से लेक्चर बचा हुआ है वो मैं कर लेते बताते पहले। ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस, उसके अलावे बचा हुआ है एक्सरसाइज, इम्पॉर्टेंट डेज और थीम। आपको मैं बता दे चुका हूँ करेंट अफेयर्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे डे और थीम से 3 क्वेश्चन आते हैं। एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं 1 या 2, ठीक है। और उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्फ्रेंस से हम मैप भी डिस्कस करेंगे कुछ। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे, जैसे पिछली बार क्या हुआ था, इंडोनेशिया में G20 कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो बोर्नियो आइलैंड के बारे में पूछ लिया था। तो आप ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्फ्रेंस से थोड़ा ये भी ध्यान देखिए कि कौन सा मैप है। तो हम कोशिश तो करेंगे मैप को डिस्कस कर लेने का, लेकिन आप अपने लेवल पे भी काफ़ी कुछ करते रहिए। उसके बाद लास्ट टॉपिक बचे स्पोर्ट्स, ठीक है। तो 1 2 3 यानी 4 टॉपिक बचा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्फ्रेंस डिस्कस करेंगे, फिर एक वीडियो में ये, एक वीडियो में ये, और एक वीडियो में ये, ठीक है। ये हमारे कुछ कोर्सेस है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके, इवन आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है नाको। नाको का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। 1992 में बनाया गया था। मेन इनका काम क्या था कि एड्स के बारे में आप सब कुछ जानकारी दीजिए। तो इसने अभी बहुत अच्छा न्यूज़ दिया है कि HIV एड्स का जो इन्फेक्शन था ना, उसमें डिक्लाइन आया है 2010 से 2021 के बीच। लोगों में अवेयरनेस काफ़ी बढ़ा है, तो जो इन्फेक्शन का रेट है वो काफ़ी डिक्लाइन किया है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या नाको के हिसाब से HIV इन्फेक्शन रेट डिक्लाइन हुआ है, इंक्रीज हुआ है? तो डिक्लाइन हुआ है, तो ये स्टेटमेंट बना सकता है इससे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन, जिसका नाम है पद्मा, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है पद्मा को एज ए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। किसके लिए? न्यूज और करंट अफेयर्स जो पब्लिशर्स होते हैं ना, उन सब के लिए। और ये याद रखना है, अभी तक क्या होता था, डिजिटल मीडिया को, डिजिटली वाले जो चीज़ होते उसको बहुत ज़्यादा रेगुलेशन करने वाली बॉडी नहीं थी, लेकिन इस बॉडी को बनाया गया। इसके चेयरमैन कौन बने हैं? मूलचंद गर्ग, ये फॉर्मर हाई कोर्ट के जज हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एक नवरत्न है। इसको 14 अवार्ड मिला। कौन कौन अवार्ड मिला याद नहीं रखना है। इंडियन रोड कांग्रेस का जो 81वां सेशन हुआ, एनुअल सेशन, ये कहाँ पे हुआ बस याद रखिए, लखनऊ में। ये हाईवे इंजीनियर्स का अपेक्स बॉडी है, इंडियन रोड एसोसिएशन। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड की बात करते हैं, ये इसको इनाग्रेट किया गया। कहाँ पे? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया नया बना है, जूनागढ़ गुजरात। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। इंडियन वर्चुअल हर्बेरियन बाय किसके द्वारा बनाया गया? बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ये लार्जेस्ट ऑनलाइन हर्बेरियन डेटाबेस है, याद रखिएगा। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आते हैं, ये बात याद रखिए। और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है इंटरेक्शन करने के लिए बच्चों से, क्या नाम है? संवाद, ठीक है ना। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, नोट, NIOT। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने क्या इन्वेंट किया? इंडिया का पहला सलाइन वाटर लैंटेन, जिसका नाम रखा रोशनी। सिंपल पूछेगा भाई, रोशनी वर्ड आपने सुना होगा न्यूज में, वो है क्या? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक लालटेन जो हम लोग यूज करते थे ना पहले, मिट्टी तेल से जला के पढ़ने के लिए, तो अब वो सलाइन वाटर्स चलेगा उसी तरह का। रोशनी नाम है, बनाया किसने है? NIOT। फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो की बात करते हैं। गवर्नमेंट ने क्या ट्रांसफर किया है? जो बैंक बोर्ड ब्यूरो पहले था ना, BBB, उसको कन्वर्ट कर दिया है FSIB में, कुछ अमेंडमेंट करके। क्या नाम रख दिया है?
फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, बैंक के जो बोर्ड के मेंबर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट वगैरह ये सब करता था। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ध्यान देना, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके 100 साल पूरे हुए। इसका मतलब 1923 में बनाया गया था बेंगलुरु में, और बाद में 1955 में करनाल शिफ्ट हुआ, ठीक है ना। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पे, करनाल, हरियाणा। बना कहाँ पे था, बना था बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्या है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ध्यान देना, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो इसने 2 जगह नया इंटरनेट एक्सचेंज बनाया है, जो हमारा ये मेन सेंटर है, इसका 2 अलग अलग पॉइंट पे नहीं बोलते ऑफिस टाइप का, वो कहाँ कहाँ पे बना है, वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में और वर्धमान में, ठीक है ना। और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया कब बनाया गया था, 2003 में। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की बात करते हैं। इंडिया का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है, जो गांधीनगर, जो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, वहीं पे है गिफ्ट सिटी, एक नया पूरा शहर ही बसाया गया है। और ये जो है ना 3rd एक्सचेंज है पूरी दुनिया में इस तरह का, मतलब इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का 3rd ये सेंटर है, इस टाइप का 3rd एक्सचेंज है इंडिया में, पूरी दुनिया में 3rd है, इंडिया में पहला है। कहाँ पे बना है, गिफ्ट सिटी गांधीनगर। नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनियन मिनिस्टर ने इनागोरेट किया है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। काम क्या होगा, बस नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का, कि प्रोमोट करेंगे और प्रिजर्व करेंगे ट्राइबल हेरिटेज को, ट्राइबल कल्चर को। ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, ये सेटअप किसने किया है, सिंपल याद रखा, ओडिशा ने सेटअप किया है, ट्राइहॉप। नेक्स्ट है कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया। कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ है किसके चेयरमैन में, कॉटन मैन, जिसका नाम है सुरेश भाई कोटा। कॉटन मैन कौन है, सुरेश भाई कोटा। मिल्क मैन हम लोग को पता है, वाटर मैन पता है, इसी तरह ये कॉटन मैन है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ जो दिल्ली है, उसमें जो यूनिफाई कर दिया है फिर से जो 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी ना दिल्ली का, उसको फिर से वो कर दिया है, यूनिफाई कर दिया है। इंडियन गैस एक्सचेंज ONGC पहला एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी बना है इंडिया का, जो ट्रेड करेगी डोमेस्टिक गैस ऑन द इंडियन गैस एक्सचेंज। IIT मद्रास की बात करते हैं तो आपको पता है IIT से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं, और ये काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेप है, इसीलिए कि IIT मद्रास ने इंडियन रेलवे के साथ मिलके हाइपरलूप सिस्टम जो है ना ट्रांसपोर्टेशन का, उसको डेवलप कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NFDC, गवर्नमेंट ने मर्ज किया है सारे जो फिल्म बॉडीज है ना उसको NFDC के अंदर, और ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया है, विमल झुलका कमेटी के रिकमेंडेशन पे। RBI की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑथराइज ऑल प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है ना, अंडर द पावर, किसके अंदर ला दिया है उसको, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर आता है। SIDBI की बात करते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसने लॉन्च किया है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन। ध्यान देना, वेस्ट, जो चीज़ अभी वेस्ट है उससे आप वेल्थ बना लो, और ये किसके लिए, जो सुंदरवन की वुमेन है ना, वेस्ट बंगाल की सुंदरवन की वुमेन है, उनके लिए। चलिए, इंडिया के से रिलेटेड सारा कंप्लीट हो गया ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस। अब हम वर्ल्ड से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम, तो इंडिया ने सपोर्ट किया है जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रपोजल को। वो क्या चाहते हैं कि जो IMO का यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रेटेजिक प्लान है उसको डिजिटाइज कर दो, ठीक है ना, मतलब कि जो प्लान है उसमें डिजिटाइजेशन को भी डाल दो। और एक और चीज़, लंदन में हुआ है अभी सेशन, कौन में, 128वां सेशन। कब एस्टैब्लिश हुआ, 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे, लंदन में। नेक्स्ट है लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी, ठीक है देना, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। साइंटिस्ट ने अचीव किया है एक ब्रेक थ्रू, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फ्यूजन के फील्ड में, और न्यूक्लियर फ्यूजन से होता क्या है, जो सूरज में जो एनर्जी मिलती है स्टार में, वो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण ही होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब 2 मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, तो उससे हीलियम बन रहा है, बहुत सारे एनर्जी रिलीज होते हैं।
पहले क्या होता था, इसको बनाने के लिए, जोड़ने के लिए भी बहुत सारा एनर्जी देना पड़ता था, फिर जाके एनर्जी रिलीज होती थी। अब ऐसा नहीं है, कम एनर्जी देना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, तो ये एक फायदे का सौदा होगा। ड्यूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन, ड्यूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन मांगजे मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आज हैंडेड ओवर टू डीजीपीसी भूटान। जो ये वाला, क्योंकि इंडिया और भूटान मिलके बना रहा था, तो ये प्रोजेक्ट किसको सौंप कर दिया, भूटान की कंपनी को सौंप दिया। ठीक है, और इंडिया और भूटान के द्वारा बनाया गया था। ये नॉर्मल याद रखना है, सिंपल याद रखना। मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंडिया ने किस पड़ोसी देश के साथ मिलकर बनाया था, भूटान। इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन की बात करते हैं। इंडिया ने जीता है आईईसी की वाइस प्रेसिडेंसी और स्टैंडर्डाइजेशन मैनेजमेंट बोर्ड, कितने साल के लिए, 2023 से 25 के लिए। इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। नेक्स्ट क्या है, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की बात करते हैं। इसको सबसे पहले होस्ट किसने किया, प्रसार भारती ने होस्ट किया। थीम क्या था इस असेंबली का, सर्विंग द पीपल, मीडियाज रोल इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, मीडिया का क्या रोल होगा क्राइसिस के समय में। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बात करते हैं, वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, सबसे पहले नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एंड नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी ऑफ इंडिया हैव होस्टेड द, इन दोनों ने मिलकर होस्ट किया थर्ड वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट सिंपोजियम इन न्यू दिल्ली। मतलब एक कॉन्फ्रेंस हुआ, वाडा का एक कॉन्फ्रेंस हुआ, करवाया कौन, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। उसके बाद यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है ना, यूएन 7वां सेशन कहाँ पे हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, बाली। हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, 12वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ, जिनेवा में। कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर कब हुआ, चौथा एडिशन जो हुआ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये न्यू दिल्ली में कंक्लूड हुआ। एसोसिएशन फॉर एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज, इंडिया को नया चेयरमैन बनाया गया है इसके लिए। और एक और चीज़, नेपाल में भी जब चुनाव हुआ ना, तो ओवरव्यू के लिए, मतलब ऊपर ऑब्जर्वर के लिए हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रखा गया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं, तो इंडियन गवर्नर, इंडियाज गवर्नर फॉर एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, श्रीमती निर्मला सीतारमण चेयर किया 7वां एनुअल मीटिंग फॉर बोर्ड ऑफ गवर्नर। मतलब बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग हुई ना, तो उसमें चेयर कौन की, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर इंडिया ने किसके साथ साइन किया है, श्रीलंका के साथ, और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, कोलंबो में। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन की बात करते हैं, इंडिया और इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन ने साइन किया है कि वो होस्ट कंट्री एग्रीमेंट फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर ऑफ आईटीयू इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इंडिया और किसने, आईटीयू ने। ठीक है, साइन द होस्ट कंट्री एग्रीमेंट फॉर क्या बनाएंगे, एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर न्यू दिल्ली में बनाएंगे। WHO की बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ऑल साउथ ईस्ट एशिया रीजन, ये लॉन्च किया क्विट टोबैको ऐप। ब्रिक्स की बात करते हैं, पहला ब्रिक्स शेरपा मीटिंग 2022 में कहाँ पे हुआ, वर्चुअली हुआ, याद रखिए। चाइना मीटिंग को इस बार हेल्ड किया 2022 में। कॉन्फ्रेंस कुछ और है, उसकी बात करते हैं। 12वां वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ, फिजी के नादी जगह में। 14वां वर्ल्ड साइंस कांग्रेस, ये महाराष्ट्र में हुआ, मुंबई में। वर्ल्ड साइंस नहीं, स्पाइस कांग्रेस, स्पाइस कांग्रेस। 90वां जनरल असेंबली ऑफ किसका, इंटरपोल, इंटरपोल का कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। SC/ST हब कॉन्क्लेव, ये कौन करवा रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ MSME करवा रहा था, और ये अहमदाबाद गुजरात में हुआ, अहमदाबाद गुजरात में हुआ। 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस, वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस कहाँ पे हुआ, पंजिम गोवा में हुआ, वर्ल्ड आयुर्वेदा एक्सपो। ठीक है, उसके बाद थीम क्या था, थीम था आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। नेक्स्ट क्या है, अग्नि तत्वा कैंपेन, ये पहला सेमिनार है अंडर लाइफ मिशन, लाइफ मिशन के अंदर ये पहला सेमिनार है, अग्नि तत्वा कैंपेन। ठीक है ना, और ये किसके द्वारा कैरियर आउट किया जा रहा है, पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके कोलाबोरेशन में, विजनाना भारती के कोलाबोरेशन में, बीभा यानी
पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया और बीवा, ये दोनों मिलके अग्नि तत्व कैंपेन कर रहे हैं। सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया, कहाँ पे, बेंगलुरु में। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया को लीडरशिप बनाने का मौका देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, इन सब के फील्ड में। थीम क्या था? थीम था कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और ज़्यादा कैटलाइज करना। ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट इनोवेशन समिट की बात करते, इनागोरेट किया पीएम मोदी ने। समिट हेल्ड कहाँ पे हुआ? महात्मा मंदिर इन गांधीनगर, गुजरात। नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्ट सिटीज स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्क्लेव की बात करते हैं। तो ये कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ? सूरत, गुजरात में। किया कौन? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। क्या था? स्मार्ट सिटीज स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस। बिम्स्टेक की बात करते हैं, समिट कौन कहाँ होस्ट हुआ? श्रीलंका में हुआ है, श्रीलंका में। थीम क्या था? टुवर्ड्स ए रेजिलियंट रीजन, प्रोस्पर्स इकोनॉमी एंड हेल्दी पीपल। तो ये इसका थीम था। तो फिर बिम्स्टेक समिट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे मैसेज जरूर करना, 9582062485। देखो बीपीएससी का हम लोग का बैच स्टार्ट हो गया है और उसमें ऑलरेडी टॉपिक सब डलाना शुरू हो गया, क्या क्या आपको करना है। बट जब 150 दिन बचेगा ना, उस दिन से हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा प्लान कि आपको इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है। ठीक है ना? अभी आपका सारा कंटेंट दिया जा चुका है ताकि एक बारी आप बहुत कुछ एक बारी पढ़ लो, जैसे थ्योरी आप एक बारी कवर कर लो, तो जब आप ये शुरू हो जाए तो इसमें पीछे ना रह जाओ। तो आप एक बारी एटलीस्ट सब कुछ करके रहना चाहिए, एक बारी बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इसके बाद ये करेंगे तो तब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो अगर अभी आप कुछ नहीं करो और इस पे आप छोड़ दो सीधे 150 में, तो बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा। हो सकता है कि दिन में जो होमवर्क दो आपको कवर ही ना हो। इसीलिए बोला जाता है कि पहले से कवर कर लो। इस नंबर पे मैसेज करके आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।